दोस्तों आज बहुत दुख की बात है कि आज फिर से एक बार 70 बीपीएससी पेपर लीक हो गई है। 67 में जो स्थिति हुई थी, आप लोगों को याद है कि पेपर पूरे बिहार में कैंसिल किया गया था और हम छात्रों की मांग है कि आज भी कैंसिल किया जाए। निर्णय यही हो आयोग का और सरकार का। ये सारी कहानी 6 दिसंबर से प्रारंभ हुई है। आपको पता है कि बच्चे बहुत मेंटली परेशान हो चुके हैं। 6 दिसंबर मैं खुद आंदोलन में रहा हूँ, 2-3 दिन रात को भी आंदोलन में रहे हैं। जब दिलीप भैया को गिरफ्तार किया गया और खान सर को भी अटेंड किया गया, मतलब जो भी ये सब कहानियाँ हुई, हम लोग सब आंखों देखी हुई है। बीपीएससी है, सरकार है, बीपीएससी मुर्दाबाद सारी नारा लगाया गया। उसके बावजूद भी बीपीएससी अपने समय निर्धारण जो किया था 13 दिसंबर को परीक्षा का, उस परीक्षा को ले ही लिया अंततः अडिग होकर। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग पेपर में गए, सब कुछ सुखद रहा, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग पेपर हॉल में गए और कुछ देर बाद हम लोग का 20 मिनट बाद तो हमको खुद, मैं बापू सभागार की ही बात बता रहा हूँ। मैं जिस देखिए ये बापू सभागार है, ये देखिए लिखा हुआ है जहाँ पर पेपर लीक हुआ है, मैं उसी पेपर परिसर में था और ये ओएमआर घर पे आया हुआ है। ठीक है, ये ओएमआर घर पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जहाँ मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस हॉल में तो एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इतनी ज़ोर-शोर से हल्ला हो रही थी, दरवाजे एकदम लगा तोड़ दिया जाएगा, बच्चों को दे रहा है, सारे के सारे बच्चे एक जगह आ गए, सब बच्चे हंगामा करने लगे। अंततः ऐसा हुआ कि जब हम परीक्षा दे के निकले, और परीक्षा हॉल में क्या हो पहले इसको बताते हैं। मेरी पेपर भी खुद ले ली गई थी और जब हम लोग ओएमआर दे रहे थे तो ओएमआर टीचर नहीं ले रहा था, बोला कि ओएमआर तो बाहर फेंका गया है, अब हम लेकर क्या करेंगे। जब बाहर निकले तो पता चला कि पुलिस बल गिरा हुआ है और मीडिया वाले सब आए हुए हैं। पता चला पेपर लीक। मेरा छोटा भाई मेरा वेट कर रहा था बाहर में, तो जब हम मिले उससे तो बोला आप पेपर क्यों दे रहे थे। 12 बज के कुछ मिनट पे ही पेपर लेकर बाहर बच्चे पूरा लहरा रहे हैं। और दुख इस बात को है कि मेरे आंख के सामने जब डीएम साहब आए तो डीएम साहब ने बहुत जोरदार थप्पड़ एक बच्चा को मारा। ये बहुत, मतलब इस लोकतंत्र में बहुत दुखद घटना है कि एक नौकरशाही यानी प्रशासनिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, गरिमापूर्ण पद होती है, और इस टाइप से हरकत करते हुए नज़र आना, ये कहीं न कहीं दुखद है। और मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चे एकजुट होकर निर्णय लें और इस पे क्या कदम उठाना चाहिए हम लोग के हित में, छात्र के हित में हो, इसको हम लोग पूरा करते हैं। और आपको पता है कि कल ही दिलीप भैया को छोड़ दिया गया रात में, ऐसे परसों दिन छोड़ना था लेकिन रात में ही छोड़ा गया। तो मैं दिलीप भैया से भी इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि आप भी कुछ ठोस कदम लें ताकि बच्चों के हित में कोई निर्णय आए। और मैं सरकार से भी निर्णय करूँगा क्योंकि सीएमओ शायद, मुझे जहाँ तक खबर है कि सीएमओ पहुँच गया पेपर लीक। अच्छा एक बात और बता दूँ आप लोगों को, पेपर लीक का डेफिनेशन सही मायने में क्या होता है। मैं अभी गूगल पे सर्च किया, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए लिखा हुआ है ना, पेपर लीक का डेफिनेशन यही होता है कि किसी परीक्षा से पहले या परीक्षा मतलब पहले होने के बाद या होने जो परीक्षा का टाइम है, जैसे 12 से 2 बजे का टाइम है, उस बीच में अगर पेपर बाहर आउट हो जाते हैं उसको पेपर लीक कहा जाता है। सरकार इस पे कह रही है कि कुछ बच्चे का ही पेपर लीक हुआ, क्या गारंटी है कि कुछ ही बच्चे का है। इस ऑनलाइन के डिजिटल की दुनिया में आप कुछ बच्चे का कहाँ पर आप दायरा सीमित कर रहे हैं। ऑनलाइन की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है कि एक व्हाट्सएप पे लीजिए और पूरे के पूरे पेपर फैल जाएंगे। 2 बजे से पहले व्हाट्सएप पे पेपर चले जा रहे हैं, तो पेपर पूरी तरह लीक है। आप लोग समर्थन कीजिए और मैं यही कहूँगा सीएमओ से भी कि सब लोग हैशटैग कीजिए, ट्विटर पे कीजिए कैंपेन और सब छात्र एकजुट मिलकर कुछ ना कुछ निर्णय लीजिए। और शिक्षकगण से भी कहेंगे आपस में आप लोग झगड़ा ना करें, मिलजुल कर एक साथ होकर हम लोग इस पे कुछ कार्रवाई करें। और हम यही कहेंगे कि पेपर लीक का ही मुद्दा नहीं रहा, अब बीपीएससी कमीशन पे भी मुद्दा रहा, उस पे भी जांच बैठनी चाहिए। ये अडिग क्यों रहा 13 दिसंबर को परीक्षा लेने का। वहाँ पर इतने बच्चे रो रहे थे, लड़कियां रो रही थी, कोई बेहोश हो रहा है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, किसी का उम्मीदें टूटी है, बच्चे का उम्मीद टूटा है, परिवार का उम्मीद टूटा है, एक परिवार और एक समाज का उम्मीद टूटा हुआ है। तो हम यही कहेंगे हम लोग बहुत दुख हैं, बहुत दुखित हैं। और जो लोग अपना आंसर की डाल रहे हैं कि आंसर देख लो, आंसर देख लो, उससे ज़रूरी ये मुद्दा है कि बच्चों के हित में जो पेपर नहीं हुआ है, लीक हुआ है, उसको मुद्दा को उठाएँ। चलिए, बाकी हम अपने मित्रगण से बात करेंगे तो हम लोग लाइव आके डिस्कशन करेंगे क्या-क्या मामला हुई है और बाकी आयोग का रिपोर्ट आने दीजिए कैसा होगा। चलिए थैंक यू, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें।